नमस्कार साथियों, जय जगत। साथियों, भारत चीन विवाद पर मैं आज आपके साथ कुछ बातें साझा करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पर भारत और चीन का इस वक्त सीमा विवाद चल रहा है। सबसे पहला है पैंगोंग लेक, और पैंगोंग लेक से हम और आप भली भांति परिचित हैं क्योंकि हम सब ने उसको 3 इडियट्स नामक मूवी में देख रखा है। दूसरा हिस्सा है गलवान वैली। गलवान नदी के आसपास का जो क्षेत्र है गलवान वैली, वो भारत का हिस्सा है, और गलवान नल्ले के ऊपर अभी तक भारत का एक लकड़ी का पुल था जिसको भारत अब पक्का करवा रहा है। और तीसरा है नाकुला। नाकुला सिक्किम में पड़ता है। यहाँ मैं आपको ये स्पेसिफाई करना चाहूँगी कि पैंगोंग लेक में भारत और चीन की सीमा के जो सीमा है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में बनी हुई है, और ये सभी फिंगर्स जो हैं वो आपस में डिवाइडेड हैं कि कुछ एक लेवल तक भारतीय सैनिक आकर पेट्रोलिंग करते हैं और कुछ एक फिंगर्स जो हैं वो चीन के पास है, वो वहाँ तक आकर पेट्रोलिंग करते हैं। ऐसे ही गलवान वैली में हमारे पास पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जिनको हमने नाम दिए हुए हैं PP-14, PP-15, PP-16। तो PP-14 वो पॉइंट है जहाँ तक भारतीय सैनिक आकर वहाँ तक पेट्रोलिंग करते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ स्टेटमेंट साझा करना चाहूँगी जो उस एरिया के GOC इंचार्ज, भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष और भारत के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों ने बात कही है। उन्होंने कहा कि 5 मई 2020 को 5000 सैनिकों की एक टुकड़ी भारत के उस एरिया में दाखिल होती है जो 1 अप्रैल 2020 से पहले भारत माता का हिस्सा था। 12 मई को एक और चीनी सैनिकों की टुकड़ी दूसरे एरिया में एंटर करती है जो 1 अप्रैल 2020 से पहले भारत माता का हिस्सा था। उसके बाद 2 जून को एक मेजर जनरल लेवल की मीटिंग बुलाई जाती है सरकार द्वारा। 6 जून को दोबारा से सरकार द्वारा एक लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की मीटिंग बुलाई जाती है। मैं यहाँ सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वाकई में हमारा चीन के साथ कोई विवाद चल रहा है जिसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स बुलाई जा रही हैं? तो भारत ये जानना चाहता है कि क्या 1 अप्रैल 2020 से पहले तक भारत के जिस भूभाग पर भारत माता का हिस्सा था आधिकारिक रूप से, क्या वहाँ कोई चाइनीज़ ट्रांसग्रेशन हुआ है? हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब ट्वीट कर ये जानकारी जाननी चाहिए तो सरकार में हड़कंप समझ गया। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें ये बातें ट्विटर के माध्यम से नहीं पूछना चाहिए थी। मैं ये पूछना चाहूँगी कि इस पैंडेमिक के दौर में जब संसद चल नहीं रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो नहीं रही, तो फिर कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म बचता है जहाँ पर हम जाकर सरकार से ये प्रश्न करें? इस वक्त ये इतना संवेदनशील मुद्दा है कि हम गैर जिम्मेदाराना बयान भी नहीं दे सकते कि हम लाल आंख दिखा देंगे या हम 2 किलोमीटर पीछे तक धकेल देंगे। मैं सरकार से यहाँ पर मुख्यतः 2 प्रश्न जानना चाहूँगी। पहला, 1 अप्रैल 2020 से पहले जो भारत माता का हिस्सा था, क्या वहाँ किसी तरीके का कोई चाइनीज़ मूवमेंट हुआ है, हाँ या ना? अगर हुआ है तो हाँ करें, नहीं हुआ है तो देश के सामने आकर वो स्थिति स्पष्ट करें। दूसरा, अगर वहाँ पर किसी तरीके का मूवमेंट हुआ है तो सरकार शीघ्र एक ऑल पार्टी मीटिंग को कन्वीन करे, एक सर्वदलीय बैठक बुलाए जिससे अलग अलग दल के नेता आएँ, उनके साथ बैठकर विचार विमर्श कर स्ट्रैटेजिकली किसी चीज़ को प्लान करके और इस समस्या का जल्द से जल्द कोई समाधान निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगत, जय हिंद।